अभी तक जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि पत्रकारों को उठाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो है पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी गई है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वजह यह है कि पाकिस्तान के हालात बहुत विस्फोटक हो गए हैं। पाकिस्तान में पत्रकारों के न्यूज चैनल्स बंद किए जा रहे हैं, पत्रकारों की आवाज को दबाया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तारी और जेल का डर दिखाया जा रहा है, उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है, उन्हें रात को फोन किया जा रहा है। कोई भी जर्नलिस्ट पाकिस्तान में शहबाज और मुनीर के खिलाफ कुछ भी बोल रहा है या इमरान खान के फेवर में ही बोल रहा है, कोई मोदी योगी की तारीफ कर दे रहा है, उसे जेल में बंद कर दिया जा रहा है। मान लीजिए पाकिस्तान में किसी पत्रकार ने यह बोल दिया कि सड़क पर गड्ढा क्यों है, तो सरकार उसे तौहीन मानेगी और उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। इंडिया डेली पर कई ऐसे पत्रकारों ने पाकिस्तान सरकार की पोल खोली है जिसमें उन्होंने रात में फोन आने की बात कही, रात में किडनैप करने की बात कही। कुछ ऐसे मेहमान भी आज हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ेंगे जो 6 महीने तक जेल की हवा खा चुके हैं पत्रकार रहने की वजह से। यानी इतना तय है कि पाकिस्तान से कोई भी खबर जो सरकार या सेना के खिलाफ होगी वो बाहर नहीं आएगी। पाकिस्तान में जुबान खोलते ही जुबान काट दी जाएगी, उसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा, कहीं ऐसी जगह सड़ा दिया जाएगा जिससे उसकी आवाज जिंदगी में बाहर नहीं आ पाएगी। लेकिन इन सबके पीछे मकसद क्या है पाकिस्तान का? वहां की आर्मी, वहां की सरकार छिपाना क्या चाह रही है? क्या शहबाज सरकार आतंकियों को खुली छूट देने की तैयारी कर रही है? क्या तहरीके तालिबान पाकिस्तान के इशारे पर यह सब कुछ किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान आतंकी कई और फैक्ट्रियां खोलने वाला है? क्योंकि शहबाज को कोई रोकने टोकने वाला पसंद नहीं है, आसिम मुनीर को भी रोकने टोकने वाला पसंद नहीं है। इनके बारे में एक भी शब्द अगर लिखा गया तो समझिए पाकिस्तान में उसकी जिंदगी खत्म है। पाकिस्तान में बाकायदा पूरे कानूनी तरीके से बोलने की आजादी का गला घोंट दिया गया है। यानी इमरजेंसी की घोषणा एक तरह से कर दी गई हो, पत्रकारों को मजबूर किया जा रहा है वो वही कहें जो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ चाहते हैं, जो सेना चाहती है। पत्रकारों पर कहर ढाने का एक और नायाब नमूना, एक नायाब तरीका पाकिस्तान ने निकाला है। पाकिस्तान में एक कानून लाया गया जिसकी गूंज, जिसकी चर्चा आपने हमारे डिबेट में सुनी होगी। इसका नाम है पीका कानून। क्या है यह पीका कानून? इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण संशोधन विधेयक 2025, इसे ही पीका कानून कहा जा रहा है। और इसके खिलाफ वहां के पत्रकार कौम, वहां के लोग, वहां की आवाम सड़क पर है। अभिव्यक्ति अधिकारी एक एजेंसी डिजिटल अधिकार संरक्षण प्राधिकरण यानी कि DRPA बनाएगा, जिसके पास सोशल मीडिया पर गैर कानूनी और आपत्तिजनक समझी जाने वाली सामग्री को तत्काल ब्लॉक करने के पावर्स होंगे। लेकिन सवाल यह है कि गैर कानूनी क्या है और कानूनी क्या है, यह पाकिस्तान में तय कैसे होगा? जैसे वहां मुखौटे के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो है, लेकिन सरकार सेना चला रही है। तो कानून की आड़ में क्या बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है पाकिस्तान? पीका कानून में गलत सूचना फैलाना अपराध माना जाएगा। इसके लिए 3 साल की जेल और 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन फेक न्यूज क्या है, यह कैसे तय होगा? अगर कोई यह पूछ दे कि भारत तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा है, तो यह भी फेक न्यूज होगा। यह फेक सवाल के दायरे में आएगा। और इस कानून के जरिए शहबाज सरकार पत्रकारों और अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। अब कोई यह पूछ दे कि मोदी और योगी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो यह भी फेक न्यूज की कैटेगरी में आएगा। यानी पाकिस्तान में एक कहावत सच साबित होगी कि ना खाता ना बही, जो शहबाज और मुनीर कहें वही सही। इसलिए सवाल आज बहुत जरूरी है कि शहबाज ने क्या पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी है? क्या पाकिस्तान में शहबाज मुनीर से सवाल पूछना, सच बोलना गुनाह है? मोदी योगी की तारीफ गुनाह है? बेलगाम शहबाज पत्रकारों पर जुल्म की इंतहा कर रही है। लेकिन जाफरी साहब, ऐसी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के पत्रकारों को कॉर्नर किया जा रहा है?
पाकिस्तान में न्यूज चैनल्स जो आपकी सरकार से कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं या कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, उनको बंद किया जा रहा है। सीधा सीधा आपातकाल लगा दें, ये इस तरह के कानून की आवश्यकता क्या? वहां के पत्रकार ही सड़क पर उतर हैं। जाफरी जी, Assalamu alaikum. Thank you for having me, Vivek. It's a pleasure, like always, being on your program. पाकिस्तान के अंदर जहां तक इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करने की और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसके हवाले से एक बड़ी वाइब्रेंट डिबेट रही है हमेशा से। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर ये जो आपको थोड़ी सी पीका लॉ के हवाले से बता दूं, दो बातें हैं जो क्लियर करनी बड़ी जरूरी हैं। एक तो यह है कि बेशक पार्लियामेंट ने इसका एक वॉश डाउन वर्जन अभी रिसेंटली किया है और सेनेट ने भी अप्रूव किया है, मगर पाकिस्तान के अंदर ये बहस के ये लॉज किस तरह से होने चाहिए, सोशल मीडिया को किस तरह से रेगुलेट किया जाए, लोगों की जो बिला वजह झूठ से पकड़ियां उछालते हैं या जो फेक न्यूज का मामला है इस सारे को, तो उसके ऊपर बड़ी वाइब्रेंट डिबेट रही है। और अब जाके उसको मजीद कम करके सजाओं को असेंबली में से पार्लियामेंट में पास करवाया गया, मगर उसके ऊपर भी हमारी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो एहतजाज कर रही है। और जो हुकूमत के अंदर मौजूद पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी है उसने अभी रिसेंटली कल ही ये बात की है कि हम इस में मजीद अमेंडमेंट करेंगे। तो ये एक बड़ा ट्रिकी मामला होता है जहां पर आप इंफॉर्मेशन को रेगुलेट कर रहे होते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन से हटाने के लिए। वहां पर यह हमेशा से मसला रहता है कि उसको अब्यूज न किया जाए, उसको हुकूमत अपने खिलाफ बात करने के लिए, मुंह बंद करवाने के लिए एज अ टूल यूज ना किया जाए, और यूज करती है। लेकिन तो सर ये तय कैसे हो? ये तय तो सरकार करेगी ना कि सच क्या और झूठ क्या है। अगर भारत तरक्की कर रहा है, आज की तारीख में ये सच है, और वहां की जनता अगर आपसे पूछ रही है कि भारत तरक्की कर रहा है, आप तरक्की नहीं कर रहे हैं, तो ये सवाल वहां की सरकार को पसंद नहीं आएगा और उस पत्रकार को खामोश कर दिया जाएगा। जाफरी साहब कुछ कह रहे हैं, बोलिए जाफरी साहब। जी, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, फेक न्यूज और उसको क्वालिफाई करने के लिए 3 कमेटीज बनाई गई हैं इस हवाले से। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे उठ के किसी ने कह दिया कि ये बात जो है फेक न्यूज है। उसको क्वालिफाई करने के लिए 3 कमेटीज बनाई गई हैं, और उसमें से एक कमेटी जो है वो अपील्स भी सुनेगी कि अगर किसी को गलत तरीके से या किसी ने कोई सही इंफॉर्मेशन दी है और उसको फेक न्यूज टैग किया गया है हुकूमत के या गवर्नमेंट के किसी बंदे की तरफ से, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट रिड्रेसल का भी पूरा सिस्टम इन प्लेस। तो हम लोग बेसिकली एक सिस्टम एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिबेट हो रही है, एहतजाज हो रहे हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी उसमें प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो आई थिंक इट इज अ हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस जिसके थ्रू ये सब कुछ मुश्किल काम है। भारत के अंदर भी ये मामला जो है मुश्किलात का शिकार है। ऐसा नहीं कि भारत जो है वो इस मामले में परेशान नहीं है या भारत में एक्सप्लॉइट नहीं होते। अभी भी 7 जर्नलिस्ट भारत के जेलों में सड़ रहे हैं। उनमें से 2 तो ऐसे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा भी कर दिया, मगर उसके बाद आपने उनको वो जो आपका यूएपीए है उस एक्ट के तहत जो है आपने उनको दोबारा से पकड़ के 2020 से और कुछ 2022 से जेलों में फूंके हुए हैं। अब जो कश्मीर के अंदर मामलात हुए, तो मतलब ये 2 wrongs don't make a right, आई एग्री। फिंगर पॉइंटिंग से कोई फायदा नहीं होगा, मगर पॉइंट ये है कि आपको एज अ गवर्नमेंट ये बड़ा मुश्किल सवाल है, और उसका बेस्ट तरीका यही है कि सोसाइटी के और डेमोक्रेसी के जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ये बात लेके आई जाए, उसके ऊपर बहस हो, कुलकर्णी सर के पास और मेजर जनरल वीके दत्ता सर के पास जाऊं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, तो क्या ही कर सकते हैं। अब आप जो कहें वही सही, ना खाता ना भाई। वीके दत्ता सर कह रहे हैं कि पार्शियलिटी लाने की कोशिश हो रही है हमारे डेमोक्रेसी में, लेकिन ऐसी कौन सी पार्शियलिटी कि भाई पत्रकार भी आपके सड़क पर उतरकर कह रहे हैं कि भाई कौन सी पार्शियलिटी। तुम रात में 2 बजे कोई शोएब चौधरी कोई करके कोई है, देखिए किस तरह से जबान पर जंजीर लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई शोएब चौधरी है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, 1.5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है, उसको रात के 2 बजे उठा लिए। अब काले कपड़े में कोई कमांडोज वगैरह आए थे, कौन आया था पता नहीं, उनको उठा के ले गए, 25 दिन तक अंदर रखा। और जब वो बाहर आए तो फट पड़े, कह रहे मैं तो सवाल पूछूंगा। लेकिन अब जब वो बाहर आए उसके पहले शाहबाज सरकार में एक बड़ा कानून बाहर आ गया। वीके दत्ता सर। विवेक, मैं अभी जाफरी साहब को सुन रहा था। उनकी शायद मजबूरी है, क्योंकि जो लॉ आ गया है वो भी शायद ठीक है।